तबीयत सबका बुरा स्थिति है, क्योंकि जो शुद्ध छात्र हैं, जो एक छोटी सी सपना नौकरी पाने की इच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसका वैकेंसी का ठिकाना का पता नहीं है, इसीलिए अपने हक अधिकार की मांग को लेकर के जो छात्र आए थे युवा मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य अगर ये हमारे बीच आते हैं, जनता के बीच आते हैं, तो इनका हम लोग स्वागत माला से करते हैं, शरबत से करते हैं, पानी से करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, ढोल नगाड़ों से करते हैं। लेकिन जब हमारे पास तो उनको आना चाहिए, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट, लेकिन वो हमारे पास नहीं आए। चलिए हम ही लोग उनके पास गए, लेकिन हमें वार्ता करने के बजाय हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे ऊपर आंसुओं का गोला फेंका गया, हमारे ऊपर हवाई फायरिंग किया गया, और इतना ही नहीं, दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। कई छात्रों का मोबाइल टूट गया, कई छात्रों का पर्स गिर गया, कई छात्रों का चश्मा फूट गया। बहुत दुर्भाग्य, जिसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। हर तरह से उतना ही नहीं, जब हम लोग को अपने संवैधानिक तरीके से, चूँकि हम लोग सरकार से अनुमति लेकर के संवैधानिक तरीके से, अनुशासन तरीके से आंदोलन कर रहे थे और बैठे हुए थे, और शांतिपूर्ण बैठे हुए के दौरान हम लोग पे डायरेक्ट आंसू गोला फायरिंग किया गया और बहुत भगदड़ मच गया। उसके बाद जब हम लोग फिर जब घर आ रहे थे, इतना बेरहमी से रास्ते में पीटा गया। हम बता रहे हैं ना, जब एक शहीद मैदान के आगे एक बाज़ार था, बाज़ार के आगे बस्ती था कुछ, वहाँ पे सरकार से, बिजली विभाग से बिजली कटा करके दौड़ा दौड़ा करके छात्रों को पीटा गया। छात्रों को ही नहीं, सब्जी बेचने वाले, जो दुकान चलाने वाले, राहगीर, पैदल चलने वाले, आम जनता को भी पीटा गया। आगे का रणनीति हमारा स्पष्ट है, जैसा कि ये सरकार को हम लोग पूर्व ही चेतावनी दे चुके थे कि छात्रों का जो हक अधिकार है, हमारी जो मांग है, इस पर ठोस निर्णय लीजिए, और अगर ठोस निर्णय नहीं लीजिएगा तो ये आंदोलन का आग ऐसा धधकेगा जिसका आप दुनिया का इतना विकराल होगा, इतना भयंकर होगा कि इसको कोई काबू नहीं पा सकता है। और आज देखते जाइए विकराल और बहुत भयंकर रूप ले रहा है ये आंदोलन का आग, और ये सरकार के ही कारण से ये सब हो रहा है। तो अगर तत्काल, अगर ये सरकार के ऊपर है कि इस आंदोलन को आगे किस स्वरूप में देखना चाहते हैं, हम फिर सरकार को मौका दे रहे हैं, और 27 मार्च 2023 तक सरकार को फिर मौका दे रहे हैं कि हमारी जो मांग है इस पर ठोस निर्णय लीजिए, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर के जो है कि इस पर चर्चा करिए, बहस करिए और हमारी मांग को पूरा करिए। नहीं, ये आखिरी चेतावनी है, ये चेतावनी, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो खुले चेतावनी है, और बीजेपी को, राजसू को भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष को तो ओपन चैलेंज है कि अगर हमारी मांग पर, चलिए सत्र खत्म हुआ, कैबिनेट बुला करके अगर हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो निश्चित ही 27 मार्च के बाद बहुत ही बड़ा आंदोलन का उद्घोषणा होगा। और इस बार जो पिछला 23 मार्च में जो आंदोलन हुआ उससे भी विकराल होगा, और 23 मार्च का आंदोलन भारत का एकमात्र ऐसा हुजूम जुटा आंदोलन में, युवाओं का जनसैलाब जुटा है, जो मात्र आह्वान के 4 घंटे पे। ये छात्रों का जो दुख, तकलीफ, दर्द है, अगर 27 मार्च तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा को पूरा ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरा घेर के रख देंगे, और मुख्यमंत्री को तो जवाब देना ही होगा। और तो पर भी हमारी मांग अगर नहीं विचार नहीं होती है तो राज्य में सुन ले सरकार, और निश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। पूरे झारखंड का चक्का जाम होगा, पूरा झारखंड बंद हो जाएगा, और ये सरकार को जवाब देना होगा आने वाले दिनों में।